प्रेरणा कथा, बिन बोले प्रार्थना। संत रामदास जी का नाम शायद आपने कभी ना कभी सुना होगा। वो एक बहुत ही पवित्र आत्मा थे और उनके हजारों अनुयायी थे। वो हमेशा ही अपने शिष्यों से घिरे रहते थे। उनका प्रार्थना करने का ढंग कुछ अजीब ही था। वो प्रार्थना करते थे लेकिन उनके होंठ कभी भी नहीं हिलते थे। एक दिन उनके एक बहुत ही उत्सुक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हमारे होंठ हिलते हैं, लेकिन आप जब प्रार्थना करते हैं तो आपके होंठ बिल्कुल भी नहीं हिलते हैं, ऐसा क्यों है गुरुवर? आप तो प्रार्थना करते समय सिर्फ एक मूर्ति की तरह ही खड़े हो जाते हैं। आप अपने मन के अंदर ही अंदर क्या कहते हैं प्रार्थना के समय? लेकिन अगर आप अंदर भी कुछ कहते तो आपके होठों पर थोड़ा तो कंपन होता ही, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपके चेहरे पर आपके मन के भाव कभी भी नहीं आते हैं। संत रामदास ने उत्तर दिया, मैं एक बार राजधानी से गुजरा और राजमहल के सामने द्वार पर मैंने सम्राट और एक भिखारी को खड़ा देखा। उस भिखारी के शरीर पर फटे चिथड़े कपड़े थे। उसकी देह जर्जर थी, जैसे बहुत दिनों से उसे भोजन न मिला हो। बस आंखें ही दियों की तरह जगमगा रही थी। बाकी जीवन तो जैसे सब तरफ से विलीन हो गया हो। वो कैसे खड़ा था यह भी आश्चर्य था। लगता था कि अब गिरा कि तब गिरा। सम्राट उससे बोले, बोलो क्या चाहते हो? उस भिखारी ने कहा, अगर आपके द्वार पर मेरे खड़े होने से मेरी मांग का पता आपको नहीं चलता तो मुझे कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। मैं द्वार पर खड़ा हूं, मुझे देख लो। मेरा यहां होना ही मेरी प्रार्थना है। संत रामदास बोले, उसी दिन से मैंने भी प्रार्थना बोलनी बंद कर दी। मैं परमात्मा के द्वार पर खड़ा हूं, वे मुझे देख लेंगे, मैं क्या कहूं? अगर मेरी स्थिति कुछ नहीं कह सकती तो मेरे शब्द क्या कह सकेंगे? अगर वे मेरी स्थिति नहीं समझ सकते तो मेरे शब्दों को क्या समझेंगे? इसलिए भावपूर्ण विश्वास ही परमात्मा की याद के सच्चे लक्षण है। यहाँ कुछ मांगना शेष नहीं रहता। आपका प्रार्थना में होना ही पर्याप्त है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। दोस्तों, हमारी इन छोटी छोटी प्रेरणादायी कहानियों को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद।